हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर जिसका शीर्षक है सीखो। तो बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ इस कविता को पढ़िए और इसे याद भी कीजिए और साथ ही इसका अर्थ भी समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल की लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो बच्चों, कवि क्या कह रहा है कि हमें फूलों से क्या सीखना चाहिए? नित हंसना, यानी कि रोज क्या सीखना चाहिए? हंसना। और भौरों से हमें क्या सीखना चाहिए? गाना, क्योंकि भौरे क्या करते हैं? फूल पर बैठ करके क्या करते हैं? गुंजार करते हैं, यानी कि वो एक तरीके का मीठा मीठा गाना गाते हैं। फल की लदी डालियों से, फल की लदी यानी क्या है? जो डालियां फलों से पूरी भरी हुई हैं, लदी हुई हैं, झुकी हुई हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? शीश को झुकाना, यानी कि उनसे हमें शीश को, सिर को झुकाने का गुण सीखना चाहिए। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध और पानी से सीखो मेल जोल से रहना। तो बच्चों, कवि क्या कह रहा है? अब कवि अगली पंक्तियों में कह रहा है कि हमें हवा के झोंकों से क्या सीखना चाहिए? कोमल कोमल बहना, जैसे वो ठंडी ठंडी हवा बहती है, ऐसी हमें अपने व्यवहार कैसा बनाना चाहिए सबके साथ? ठंडा, यानी कि विनम्र, नम्रता वाला। दूध और पानी से सीखो मेल जोल से रहना। जैसे दूध में हम पानी मिलाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि भाई दूध कौन से हिस्से में है, पानी कौन से, वो क्या हो जाता है? बिल्कुल एक। तो क्या कहेंगे? हमें इससे क्या सीखना चाहिए कि दूध और पानी जैसे रहते हैं मेल जोल से, हमें भी वैसे ही एकता के साथ आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो हम सूरज की किरणों से क्या सीख सकते हैं? जगना और जगाना। सूरज की किरणें क्या है? जब सुबह सुबह आती तो सभी लोगों को क्या करती हैं? जगाने का काम करती हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? लोगों को जगाने का, यानी कि जागृति का काम सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो लता और पेड़ क्या करते हैं? लताएं दूसरों को क्या करती हैं? ठंडी ठंडी छांव देती है। पेड़ क्या करते हैं? परोपकार के भावना से भरे हुए होते हैं और हमेशा दूसरों का क्या करते हैं? भलाई करते हैं और सबको अपने गले से लगाते हैं। तो इसी प्रकार हमको क्या सीखना चाहिए उनसे? दूसरों को गले लगाना और परोपकार करना। तो बच्चों, आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। दीपक से सीखो बच्चों तुम अंधकार को हरना, पृथ्वी से सीखो सबकी ही अच्छी सेवा करना। तो बच्चों, हम दिए से क्या सीख सकते हैं? तो कवि कह रहा है कि दिए से हमें क्या सीखना चाहिए? अंधेरे को हर लेना, यानी कि अंधेरा दूर करके प्रकाश लाना। तो हमें भी क्या करना चाहिए? दूसरों के जीवन से अंधेरे को हटाते हुए उनके जीवन में प्रकाश भरने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि उन्हें खुशी देने की कोशिश करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो सबकी अच्छी सेवा करना। तो कवि क्या कह रहा है कि हम पृथ्वी से क्या सीख सकते हैं? सबकी अच्छी सेवा करना। पृथ्वी हमारी सेवा कैसे कर रही है? हम इसी धरती में क्या करते हैं? रहते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारे सारे दैनिक कर्म इसी धरती पर होते हैं, है ना? तो ये हमारी क्या कर रही है? एक तरीके से हमारी सेवा कर रही है। और इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि दूसरों की हम सेवा कैसे करें। तो इस भाव को हम पृथ्वी से सीख सकते हैं। तो बच्चों, ये कविता थी सोहनलाल द्विवेदी जी की। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ न कुछ सीख अवश्य ली होगी। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, बार बार इस कविता को पढ़कर इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।